हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए समझते हैं ऑक्टेट रूल किसे कहा जाता है या अष्टक का नियम किसे कहा जाता है। कि अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में समझें, जैसे कि हम इंसान हैं, हम लोग भी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें, एटम जो भी होते हैं, जो भी परमाणु होते हैं, वो भी क्या चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं। और वो स्थायी या स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट जो शेल होती है, जो भी उनके वैलेंस शेल जिसे कहा जाता है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। क्या करना चाहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो एटम या वो एलिमेंट आपका क्या कहलाता है, स्थायी कहलाता है, स्टेबल कहलाता है। इसी रूल को क्या बोला जाता है, ऑक्टेट रूल कहा जाता है। और ये जो ऑक्टेट रूल है, ये पहली बात तो सबसे पहले बात आती है कि दिया कैसे था। तो अगर हम बात करें, इसको गिवन जो देने वाले थे वो थे आपके लुईस एंड कॉसेल। लुईस एंड कॉसेल ने इस रूल को दिया था। और इस रूल के अकॉर्डिंग ये है कि उनके आउटर मोस्ट, अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल या बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो एटम आपका स्टेबल हो जाता है। तो वो आपका 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन करे कैसे, तो ये अगर उसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर कमी है, तो वो क्या करेगा, गेन करेगा। चाहे उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़े, चाहे उसको इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़े, चाहे उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करने पड़े, शेयरिंग करनी पड़े, आपस में साझा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, जिससे उसको क्या मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए। अब देखो, अगर हम बात करें, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना है या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है, तो इसमें क्या बनता है, आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल के किसी और एलिमेंट को दे देता है या किसी और एलिमेंट से ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो इससे क्या बनेगा, आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 2,8,1। तो अगर हम बात करें, इसके 8 इलेक्ट्रॉन होने में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, लूज करना चाहेगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, त्याग देगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बन जाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देता है, तो हमेशा उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो कैटायन बन जाता है, धनायन बन जाता है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7 होता है। तो अगर आप क्लोरीन पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लोरीन का जो एटम है वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करना चाहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,8। और वैसे ही क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो आपका क्या बनता है, पॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनता है, आपका माइनस, एनायन बन जाता है, ऋणायन बन जाता है। अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो सोडियम क्या करता है, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है, क्लोरीन को दे सकता है। तो जैसे ही अगर हम बात करें सोडियम, तो ये आपका सोडियम आयन बन जाएगा, ये क्लोरीन आयन बन जाएगा, और ये मिलकर के क्या बना देगा, आपका सॉल्ट बना देगा, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, जिसको आप क्या बोलते हो, NaCl बोलते हो। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, आपका आयनिक बॉन्ड बन गया, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ है। सोडियम ने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, वो सीधे सीधे किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। तो अब चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, जैसे कि अभी हमने क्या समझाया कि इलेक्ट्रॉन को वो या तो लूज कर दे या फिर गेन कर दे। ऐसे ही अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ एटम्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना नहीं चाहते, ना ही लेना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकते हैं। अब शेयरिंग में क्या होता है, वो दोनों में काउंट होते हैं। जैसे कि समझो, उससे आपको कौन सा बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, साझा किए जाते हैं। जैसे कि CH4 की बात करते हैं, है ना। तो CH4 की बात करें तो इसमें क्या है, आपका कार्बन है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल या बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या करेगा, यहाँ पे साइड में आपको हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 4 हाइड्रोजन है, ये जो 4 हाइड्रोजन है, इनके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, शेयर कर लेंगे। एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया और एक बॉन्ड ये बन गया। तो जब आप काउंट करोगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी आ रहा है और कार्बन में भी आ रहा है। तो अब कार्बन में अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके कार्बन में भी काउंट होंगे और हाइड्रोजन में भी काउंट होंगे। जैसे कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन में भी काउंट हो रहे हैं और हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन में भी काउंट होंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। इससे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बॉन्ड होता है। इसी तरीके से आप CO2 में भी निकाल सकते हो, आप निकालना और बताना मुझे आया या नहीं आया। लेकिन जहां केमिस्ट्री है वहां क्या होने वाला है, एक्सेप्शंस होने ही वाले हैं। केमिस्ट्री पढ़ने बैठे हो सीधी सीधी बात हो जाए तो काम कैसे चलेगा। तो देखो कई सारे आपको ऐसे एलिमेंट्स दिखेंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिनके भाइटम कोश में या फिर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, लेकिन भी फिर भी वो क्या होता है, स्टेबल होता है। जैसे कि अभी अभी आपने यहाँ पे देखा हाइड्रोजन के बारे में भी, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फिर भी आपको मालूम है हाइड्रोजन कैसा होता है, स्टेबल होता है ना, हाइड्रोजन कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो ऐसे एलिमेंट जो बहुत ही कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं, जो शुरुआत में आने वाले एलिमेंट होते हैं और उनके पास केवल क्या होती है, के शेल होती है। और हमें मालूम है के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब उनके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, डुप्लेट बोला जाता है। तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है बजाय ऑक्टेट रूल के। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है और क्या बना लेगा, ये आपका डुप्लेट बना लेगा, है ना। ऐसे अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो इसके भाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये कैसा होगा, स्टेबल होगा। वहीं हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। तो कैसे होंगे इसके इलेक्ट्रॉन, 2,1 के फॉर्म में होगा। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बना लेगा, Li+ बना लेगा। Li+ बना लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये भी क्या करेगा, डुप्लेट रूल को ही फॉलो करता है। फिर भी ये कैसा है, स्थायी है। ऐसे कुछ ऐसे भी आपको एलिमेंट दिखाई देंगे जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या फिर इसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, फिर भी कैसे होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। समझो कुछ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें BF3 की, तो BF3 में बोरोन की अगर आप बात करें तो BF3 हो गया आपका, AlCl3 हो गया या फिर आपका BeCl2 हो गया। ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी ये कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो BF3 की बात करें तो बोरोन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लो तो वो होता है आपका 2s2 कितना होता है, 2s2 तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आपको दिखाई दे रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। और कितने फ्लोरीन है, फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की अगर हम बात करोगे तो उसमें क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। हेलोजेंस में अगर आप बात करोगे तो 2,8 मतलब आपका 7 वाला रहता है, 2,8,7 है ना। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, है ना। तो फ्लोरीन अगर हम बात करें उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये फ्लोरीन के साथ में क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। फ्लोरीन के साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आप बोरोन की बात करेंगे, है ना, अगर आप बोरोन की बात करते हो इस बोरोन की, तो इसके 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर भी ये कैसा होता है, स्टेबल होता है। इसी को क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, फिर भी कैसा है, स्टेबल है ना। तो चाहे वो अष्टक का रूल फॉलो नहीं कर रहा, कुछ एक्सेप्शंस है
जनरली ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऑक्टेट का रूल को फॉलो नहीं करते लेकिन फिर भी स्टेबल है, जिसमें आपके कौन से आ जाते हैं, सेकंड पीरियड के आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि BF3 हो गया, AlCl3 हो गया। इसी तरीके से आपके कुछ एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले भी होते हैं, प्रसारित अष्टक वाले भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें PCl5, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें PCl5, PCl5 हो गया, तो इसमें क्या होता है, अगर आप बात करोगे PCl5, देखो जरा कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, इसमें अगर आप बात करोगे 2, 4, 6, 8 और 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी ये क्या कर रहा है, फिर भी ये स्टेबल है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर भी कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो ये कुछ एग्जांपल होते हैं आपके एक्सपेंडेड। इसके अलावा SF6 हो गया। तो जो आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तृतीय आवत के जो एलिमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो ऑर्बिटल है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उस एक्सटेंशन की वजह से क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं ना। तो ये आपके एक्सपेंडेड ऑक्टेट का क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको खुद देना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द कंपाउंड कंटेनिंग एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इज, केंद्रीय परमाणु के अपूर्ण अष्टक वाला यौगिक कौन सा है। आपको बताना है इसमें से BeCl2, H2O या फिर NH3 या फिर CO2। इसका जो भी आंसर है आप इसको कमेंट में करोगे। जब तक के लिए इसी तरीके के छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय। एक क्वेश्चन देख लो और फिर क्लास को एंड करते हैं।